राधे राधे दोस्तों, जय हो ब्रजधाम की मीरे श्यामा श्याम की। वृंदावन की पावन धरा से आप सबके मित्र सका दोस्त मस्त दीपक बिंदास दीपक श्री हरि के दास दीपक की प्रेम भरी राधे राधे। दिनांक 30, जी हाँ, आज इस सितंबर महीने का लास्ट दिन है और जाते जाते फिर मौसम ने करवट बदली, बिल्कुल जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। और वृंदावन में जबरदस्त बारिश हो रही है। फिर वही डर लगने लग गया कि ऐसा झगड़ा हो ना जाए कि अभी तो नॉर्मल हुआ है सब, लेकिन क्या बोले, क्या प्रभु की इच्छा है। मैं भविष्य मालिका सुनता रहता हूँ कि इस समय बारिश होगी, बहुत ज़बरदस्त होगी और हर तरफ तराही तराही आएगी। अभी तो शांति हुई थी हर जगह कि चलो पिछले अभी 10-12 दिन से नवरात्रों में बारिश नहीं हुई थी, अब सब ठीक हो जाएगा। मेरा खुद प्रोग्राम बन रहा था जो कि हमारा आदि कैलाश का, अब फिर देखो कैसी पर बारिश हो गई। अब तो ये बारिश की खुशी होती है तो हवा भी बहुत ठंडी चल रही है और 2 दिन से मुझे फीवर भी हो रहा है, छाती में दर्द, गले में दर्द। और आज तारीख है और देखो क्या झमाझम बारिश हो रही है, झमाझम। पूरा बालकनी भीगा पड़ा है, वृंदावन पूरा भीगा पड़ा है। ये बारिश देखो, फिर जल भराव, मौसम बिल्कुल बदल गया है। सुबह के 8:30 हो रहे हैं और मौसम ने अंगड़ाई ले ली है। अरे भाई गजब, बहुत ज़बरदस्त मौसम बदला मित्रों, बहुत ज़बरदस्त। बारिश मेरी तरफ ही आ रही है आज, इसलिए मैं बंद करता हूँ। और देखो बिजली भी खूब, जय हो, क्या बिजली कड़की है दोस्तों, क्या बिजली कड़की है। आपने सुना ही होगा, मोबाइल में आवाज़ आई होगी। और आज बिजली वाकई बहुत ज़बरदस्त कड़क रही है। अभी यहाँ पे मैं साइड में खड़ा हूँ, ये दरवाज़ा खोल के मैं आपको बता नहीं सकता क्या मौसम ने आज अंगड़ाई ले रखी है। भाई कुदरत क्या चाहती है, प्रभु सब ठीक करे। बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा भैया, हर जगह तराई तराई। भाई देखो, सुनने में ये आ रहा है कि बहुत जल्दी ये कलयुग जो 4.5 लाख युग का युग है, बहुत जल्दी कुछ क्षणों में ही बीत जाएगा। भविष्य मालिका जो कि वहाँ के संत हुए हैं, तुम्हारा क्या कहते हैं, श्री जगन्नाथपुरी के, उन्होंने जो जो भविष्यवाणी लिखी थी वो ही हो रही है। और उसमें ये तक लिखा है वृंदावन तक डूबेगा, लोगों को वृंदावन छोड़ के जाना पड़ेगा। मैंने कल अपनी फेसबुक में शेयर किया, एक बहुत बड़े वहाँ के संत हैं जो 2014 से भविष्यवाणी कर रहे हैं। और ये आज की तारीख में कथावाचक काफ़ी बता रहे हैं। पूज्य श्री मलुक पीठाधीश्वर जी राजेंद्र दास जी के मुखारबिंद से भी काफ़ी कुछ सुन रहा हूँ मैं कि अब वो वक्त आ गया है, कल्कि का, भगवान कल्कि का वक्त आ गया है, वो अवतरित हो गए हैं। और अगर देखा जाए तो 4,32,000 का कलयुग बताया जा रहा है। लेकिन जैसे प्रभु की लीला अलग है। जब महाराज हुआ था ना, महाराज रात को 12:30 शुरू होकर 3:30 बजे ख़त्म हो गया था, समझना। और उस 3 घंटे की परिधि में, 3 घंटे में ब्रह्मा जी का जो एक कल्प होता है, मतलब एक दिन, इतना लंबा महाराज चला था। उस 3 घंटे प्रभु ने एक कल्प तक का राज किया था। तो प्रभु क्या नहीं कर सकते समय को। हमें लग रहा है छोटा है, लेकिन उस समय के अंदर बड़ा समय पार कर देते। महाराज समझते हो आप। और कल्प क्या समझते हो? एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन जैसे दिन के 12 घंटे होते हैं, ऐसी ही एक कल्प की रात होती है। एक कल्प होता मतलब 1000 चतुर्युग। जी हाँ, ये 4 युग है हमारे, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग। ध्यान दीजिए, सतयुग आता है, फिर त्रेता आता है, फिर द्वापर आता है, कलयुग। कलयुग 4,32,000 का, इसका डबल 8,64,000 का द्वापर युग, इसके 4,32,000 जोड़ दो 12,96,000 का त्रेता युग और 17,28,000 का सतयुग। इन तीनों को जोड़ दो 43,20,000 का एक चतुर्युग होता है, जिसे महायुग कहते हैं। और ऐसे 1000 चतुर्युग बीतते तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, इसे कहते हैं एक कल्प। ऐसे ही 1000 चतुर्युग बीतते तो ब्रह्मा जी की एक रात होती है, एक कल्प। जिसे अपनी भाषा में बोले तो 71 मनवंतर का एक कल्प होता है। ध्यान देना। और ये इतना गहरा साइंस है जो हर कोई नहीं जान पाता। मैं भी ये श्री जी की कृपा से, संत महात्माओं की कृपा से जान पाया हूँ। तो बहुत ही बड़ा अभी सीन शॉट होने वाला है। और एक ही बात बोलना जा रहा है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 64 करोड़ लोग बचेंगे, जिसमें से 33 यहाँ पे, बाकी 31 दुनिया, 33 यहाँ मतलब भारत में,
बाकी 31 करोड़ पूरी दुनिया के अलग कोने में। बहुत बुरा वक्त आ रहा है दोस्तों, जितनी जल्दी हो सके हरि का दामन थाम लो। कल ही मैंने एक बात और सुनी है कि वृंदावन भी नहीं बचेगा, 1,000 फुट तक धरती पे पानी होगा। कितना आप अपने आप को बचा लोगे? तो अब दिल में, हालांकि प्रभु की शरण में जैसा देखो, जैसा चाहे प्रभु करेंगे। अब सवाल ये आता है, बचेगा कौन? जो कहते हैं प्रभु की शरण में होंगे, जो प्रभु का नाम जप कर रहे होंगे, प्रभु के आश्रित होंगे। पानी आएगा और 2 हिस्सों में बट के चला जाएगा, उनको कुछ नहीं कहेगा। और मुझे अपने वेद पुराण शास्त्र, इन भविष्यवाणी पे जो कि हमारे साधु संत महात्मा करते हैं, पूर्ण विश्वास है। तो भाई आज सुबह से देख रहा हूँ, कल मेरे सामने वहाँ पे खेत, किसान भाई थे, खेत जोत रहे थे। अभी बारिश हुई है, ये तो अच्छा है, उपजाऊ, अब कुछ ना कुछ तो वहाँ बनेगा, लेकिन अगर ज़्यादा हो गई तो सारी फसल खराब हो जाएगी। तो दोस्तों जितनी जल्दी हो सके हरि का दामन थाम लो। मैं तो आपको बता रहा हूँ, मन कोई भी दूध का धुला नहीं, मैं तो हुई नहीं, ठीक है जी। मन में सब भोग सब आता है, सब आता है। लोभ, मद, भोग, वासना, क्रोध, इच्छा है, और इसी का से छुटकारा हरि नाम करा सकते हैं। और देखो ना, एक तो हम इंसान अपनी गलती नहीं मानते, संसार में अपनी गलती मानना सीखो। भगवान के समक्ष जाओ तो आपको नीच अधम मान के जाओ, सीना तान के जाते हो, सोने की चैन ये वगैरह बढ़िया पहन के जाते हो, तो बहुत बड़े राजा महाराजा। अरे भैया, पूरे दरिद्र बन के जाओ, हम उनके आगे दरिद्र हैं। पूरे भिक्षु प्रभु जैसे भी हैं तेरे हैं। अपने आप को सरल करना सीखो भक्ति में। मैं नहीं कहता मैं सरल हो गया, लेकिन संसार के हर रिश्ते से निकल के बहुत कुछ मेरे अंदर सरलता आ गई है। एकांत में रहना, किसी से कुछ मत करना, किसी से मतलब नहीं रखना। संसार का हर रिश्ता छूटता जा रहा है, कोई नहीं रहता घर में, मन के भीतर कोई नहीं रहता, हर रिश्ता छूटता जा रहा है। और जिससे प्रीत भी लगी उससे भी रिश्ता छूटता जा रहा है। मतलब संसार में जिन जिनसे सबकी प्रीत थी ना, वो रिश्ता भी छूटता जा रहा है। माता से नहीं रहा, धर्म पत्नी से, बच्चों से, औरों से भी जिन जिनसे, वो सब खत्म हो गया। बस ये होता ठीक है, शरीर के रिश्ते उनके प्रति जो श्री जी की कृपा से फर्ज बनता पूरे करो। लेकिन भाई माया बड़ी प्रपंच है, सबको लपेट के चल रही है कलयुग में। और अभी तक तो मैंने क्या कहते हैं, आज की हर्बल टी भी नहीं पी है, बनाने जाऊँगा। अभी थोड़ी सी मेरे को शारीरिक कष्ट दोबारा से आ गया बहुत ज़्यादा आ गया। अभी यहाँ से मैंने दवाई चालू करी है, अभी इनको पीना पड़ता। आज अभी तक मैंने ली नहीं है। अभी ये दवाई है, अभी यहाँ पे एक है, उनसे लेके आए हुए 3 दवाइयाँ। ये दवाई हैं, इन्हें पानी में डाल के पीना पड़ता है। और मेरी अभी अपनी कोरियर से मेरी किडनी की दवाई भी आ गई है, ये भी चालू है। दोबारा थोड़ी किडनी में प्रॉब्लम दोबारा खड़ी हो गई मेरे, थोड़ी नहीं ज़्यादा खड़ी हो गई पहले की तरह। खैर ये तो कर्मों का फल है, ठीक है। मेरी गलती थी, मैंने दवाई छोड़ दी थी बीच में, फिर सोचा ठीक हो गया। और उन्होंने कहा था 6-7 महीने चलेगी, मैंने 4-5 महीने खाई, छोड़ दी। ठीक तो हो ही गया था, फिर पता नहीं दोबारा क्या हुआ, दवाई लंबी चलेगी। खैर कोई बात नहीं, जीवन चलता रहे, आगे बढ़ता रहे, हरि का नाम जपता रहूँ। तो भाई बारिश हो गई है शुरू से, इसलिए सोच समझ के वृंदावन में आना। बादल बहुत ज़्यादा गरज रहे हैं। ये मेरी छोटी सी प्यारी किचन है, और जल भराव बहुत तगड़ा हो गया वृंदावन में, बहुत तगड़ा जल भराव हो रहा है मित्रों। दिन में ही लाइट जला के बैठा हूँ, लेकिन ये धन दौलत सब यहीं रह जाएगा। जितना हो सके हरि का नाम जप लो। अब भी बता रहा हूँ, जप ले हरि का नाम रे, हरि ही आए काम रे। जो दुख संकट में साथ निभाए वो हरि नाम। सही बता रहा हूँ, प्रभु का नाम जप लो। ना लाए थे ना ले जाओगे तो दुख किस बात का, जो खोया है तुम्हारा था ही नहीं तो मलाल किस बात का। तो भाई एक मान के चलो, भले भगवान ने तुम्हें तुम्हारे कर्म अनुसार धन दौलत दी है, लेकिन उसके प्रति मोह मत रखो। मोह, वो ही मोह तो हम सबको बार बार लाता है, मुझे भी आपको भी। कोशिश करो हरि का दामन पकड़ने का। देखो जितनी जल्दी हो सके हरि का दामन थाम लो, वरना ये कलयुग ना जाने तुमसे क्या क्या पाप करवा बैठे। भोगों की गलियों में ले जाके तुम्हें ना जाने 84 लाख योनियों कब फंसा बैठे। और हम सब फंसे हुए अपने अपने कर्म अनुसार। इसलिए कह रहा हूँ, हरि का दामन थाम लो, हरि नाम ही पार लगाएगा। जप ले हरि का नाम रे, हरि ही आए काम रे। और बारिश बहुत ज़बरदस्त हो रही है। मैं कोई संत महात्मा नहीं हूँ, कहीं को लगे उपदेश, भाई मैं कोई उपदेश नहीं देता, ना मुझे देने आता है।
मैं तो नीचे धम पापी हूँ, श्री जी की कृपा से ब्रज में रहता हूँ, संत महात्मा को सुनता हूँ, कभी तो उनके आश्रम में जाके, कभी अपने यूट्यूब पे। इसी कारण आंखों में प्रॉब्लम हो गई। पिछले 2-3 दिन से गले में फिर खराब दर्द हो रहा है, हल्का हल्का बुखार हो रहा है। बुखार तो मेरे को हो रहा है, आज अब भी ज़्यादा हो रहा है इस समय। बुखार का 3रा दिन है मेरे को हो रहा है। अब देखो क्या होनी आती है, क्या कर्म लेके आती है। खैर बिलाल, वृंदावन आना हो तो आओ, वरना बचो। अभी ये मौसम जिस तरह से आया, ना जाने अभी ये क्या विराट और विकराल रूप पकड़े। देखो मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, गला फट रहा है मेरा, ठीक है ना। वृंदावन ना जाने क्या विराट और विकराल रूप पकड़े। ये तो फिर पानी भर गया सारा, मौसम बिल्कुल बदल गया, बहुत बारी है, यहाँ तक आ रहा पानी। चलो भैया बंद करो, चलो बंद करो, पानी आ रहा है। आज मेरे फ्लैट की तरफ भी आज बारिश है, इस तरफ ही आ रही है बारिश। कह रही है श्री जी की कृपा से मैं ब्रजवास कर रहा हूँ, ये तो सबसे बड़ी बात है मेरे लिए, ठीक है। और परमात्मा आप सबको खुश रखे, पॉजिटिव रहो, मत रखो किसी से बदले की इच्छा, मत रखो किसी से द्वेष भाव, सब धरा रह जाएगा, कोई नहीं आएगा और ये बदला ही हमें वापस लेके आएगा। आज ये कुत्ते बिल्लियों की लड़ाई, सांप नेवले की लड़ाई क्या है? ये पूर्व जन्म में जब इंसान थे, इन्होंने अपने कर्म अनुसार इतनी दुश्मनी पाल ली कि एक ने भी नहीं सोचा कि चलो मैटर ख़त्म करते हैं, ठीक है, व्यवहार बनाते हैं ताकि सब ठीक हो जाए। लेकिन आज हम इंसानों के इंसान से बदले ले रहे हैं। मैं भी सबको लेके बोल रहा हूँ, मैं भी इंक्लूड हूँ, ठीक है, ले रहे हैं। मानसिक बदले कैसे भी होते हैं, यही हमें कुत्ता बिल्ली की तरफ यूनियों में फिर लड़ाइयाँ होती हैं, छोटे बड़े जानवरों की लड़ाइयाँ होती है, बड़े बड़े जानवर। ये क्या है? इंसान ने अपने कर्म ऐसे बनाए, फिर जानवर यूनि में वही भुगतने पड़ते हैं। सांप नेवले का पर्सनल मैटर कोई है, लेकिन इंसानी तौर पर जो दुश्मनी हुई है तो वो योनि उन्हें मिली है। कुत्ते बिल्ली की योनि उन्हें मिली है, फिर लड़ो आपस में। ऐसी जानवरों में आपस में योनि एक दूसरे को मार काट कर रहे हैं। भैया मत करो, कलयुग आ रहा है। भगवान जो सुना बता रहा हूँ, भगवान कल की अवतरित होने वाले हैं या हो चुके हैं संभल में, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा खेल है। और ये भी मैंने संतों सुना है कि कलयुग वक्त से पहले आ गया, मतलब इतना पाप होना नहीं था जो हो गया। भारत पाकिस्तान का छद्म युद्ध लिखा है, पाकिस्तान छुप छुप के करेगा, फिर बड़ा युद्ध होगा। अभी 2025 में जाते जाते लिखा है, 2026 में बड़ा विराट रूप लिखा है। उधर पाकिस्तान करेगा, उधर से चीन भी आएगा हमारे ऊपर, ठीक है। फिर 13 कंट्री मिलकर मुस्लिम हिंदुस्तान पे हमला करेगी, भारत सबसे लड़ेगा। फिर भारत का सहयोग देने आएगा, जर्मनी आएगा, रूस आएगा। फिर भारत तो विश्वगुरु था, विश्वगुरु है और विश्वगुरु रहेगा। लेकिन फिर उसके बाद पूरी दुनिया में सनातन धर्म का परचम लहराएगा। आज भी है, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। सनातन धर्म था, सनातन धर्म है, सनातन धर्म ही रहेगा। ये परम था, परम है, परम रहेगा। इसका ना आदि है ना कोई अंत है। हमारे धर्म का ना कोई जन्म है ना कोई मृत्यु है। धर्म मतलब श्री कृष्ण, श्री कृष्ण से धर्म है। तो जब श्री कृष्ण का हमारा आदि है ना अंत है, जब हमारे महादेव का ना आदि है ना अंत है, ना वो पैदा होते ना मरते, तो उनसे तो ये धर्म है। तो हमारे सनातन धर्म का ना आदि है ना अंत है, ये था, है और रहेगा। बस सनातन मतलब सत्य की पाठशाला, जहाँ हर तरफ सत्य है। तो ये कलयुग में हर तरफ सनातन धर्म का उद्घोष होने वाला है, पापियों का नाश होने वाला। शायद मेरा भी हो, मैं भी नीच अधम पापी हूँ, कोई शिकायत नहीं मुझे, ठीक है। बस प्रभु अपने शरण में रखे। मैं ये नहीं बोलता प्रभु मुझ पर बढ़ जाती आंखें कि ये पाप हुए संसार में, मैं तो अपने देखता मेरे हुए हैं। अब होगा तो होगा, प्रभु कृपा करेंगे तो बचेंगे, प्रभु की प्राप्ति होगी, नहीं तो कोई बात नहीं। खुद को कर दिया तेरे हवाले प्रभु, अब तुम जानो क्या करना है। माया में अपनी रखना है या चरणों में अपने रखना है। चलिए, बात अच्छी लगे तो जीवन में उतारना, प्रभु का नाम जपना। आप सभी को वृंदावन की पावन तरह से सुहा की दास दीपक की प्रेम भरी राधे 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 ब्रज वहस करा दे। राधे श्याम सीताराम, हरि बोल। खुश रहो।